मूसा सुबह सवेरे उठाता है और खेतों में काम करने के लिए सूरज के साथ सुबह निकाल जाता है। वह खेतों में मेहनत से काम करता है और खेत की फसल को बच्चे की तरह पलता है। 2 महीने बाद उसकी फसल निकाल आती है। चलें, अब मैं इस फसल को मार्केट में अच्छे दामों फरोख्त करने चलता हूँ। वह मार्केट में फसल को भेजने जाता है तो सभी लोग बड़ी मार्केट्स को छोड़कर आकर उसकी फसल खुशी से खरीदते हैं। मूसी खली खल लेकर घर चला जाता है। ये मूसी उसकी वजह से मेरी एक भी फसल नहीं बकती है। ये इसलिए है क्योंकि ये मूसी ईमानदारी से फसल उगाता है और उसकी कीमत भी कम रखता है। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे अपनी फसल बेचने के लिए उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रात को सेठ साहब का गुंडा खेत में घुस जाता है और खेत का मुहावरे कुत्ता भौंकने लगता है और शोर मचा देता है। किसान और उसके बीवी बच्चे बाहर आते हैं और चोर झटपट से भाग जाता है। मुझे मालूम है ये आदमी सेठ साहब का है। मैं सुबह जाकर सेठ साहब से बात करूंगा। अभी रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मूसा की सेठ साहब के घर जाता है। सेठ साहब, मैं जानता हूं कि आपने मेरे खेत को खराब करने की कोशिश की। आपके पास इतनी दौलत और जमीन है, फिर भी आपने ये साजिश क्यों की? अगर आप भी ईमानदारी से मेहनत करें तो आपको भी मेरी तरह इज्जत मिलेगी। मिलावट से दौलत तो मिलेगी, मगर सुकून और इज्जत नहीं। जी हाँ, अब से मैं भी मेहनत करूंगा और ईमानदारी से फसलें उगाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी हसद, जलौसी नहीं करना चाहिए। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था, इसीलिए वो अल्लाह की रहमत से दूर होकर आज फंस गया, गमराह हो गया है। हमें कभी भी दूसरों की तरक्की, प्रोग्रेस को देखकर हसद नहीं करना चाहिए कि दूसरों की तरक्की हो रही है और हमारी नहीं, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। बच्चों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी हसद नहीं करता होगा वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।